नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को कुछ स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो कि अभी हमारे देश में एक चरम सीमा पे है, जिसको लेकर आज हर एक, चाहे वो कोई हो, हर एक के मुख्य पे, चाहे वो नेता हो, राजनेता हो, हर एक के मुख्य पे ये खास करके इसको यूज करते हुए देख रहे हैं। और ख़ास करके तब जब हमारे देश में कहीं ना कहीं इलेक्शन हो, हमारे देश के कहीं ना कहीं किसी भी राज्य के किसी ज़िले में या किसी राज्य में अगर ये इलेक्शन जब जब होता है, तो ख़ास करके आज हमारे देश में बस एक चीज़ को सबसे ऊपर स्तर पे रखा जाता है, और वो है धर्म। और आज शायद यही कारण है कि इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमको इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। और आज हम तमाम उन बातों को ध्यान रखते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं कि आज सच में हमारे देश में एक धर्म को एक धंधा बना दिया गया है, और इस धंधे की आड़ में लोग हमारे धर्म को दिन प्रतिदिन नीचे गिराते आ रहे हैं। चाहे वो कोई हो, कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी हो, हम किसी एक पार्टिकुलर पार्टी के नाम नहीं ले रहे हैं। चाहे किसी का भी पार्टी हो, आज से पहले जिसका सरकार था और अभी जिसका सरकार है, और इन फ्यूचर पता नहीं किसका सरकार आने वाला है, हम तमाम उन मुद्दों को देखकर सुनकर आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो चलिए हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जिस पर बहस सदियों से चली आ रही है, और पता नहीं ये बहस कब तक चलेगी। और इस बहस से क्या सच में हिंदू या मुस्लिम या सिख, ईसाई, हमारे देश में जितने भी धर्म हैं, उन लोगों को जो धर्म को लेकर जगह जगह पे प्रोटेस्ट करते हैं, अपने धर्म को, हिंदू अगर है तो हिंदू मुस्लिम से भिड़ जाता है, मुस्लिम हिंदू से भिड़ जाता है, सिख ईसाई से भिड़ता है, ईसाई पता नहीं, मतलब धर्म एक ऐसा धंधा बना दिया है हमारे देश में कि जिस स्तर पे पहले हमारे धर्म रहा करते थे, आज शायद वो स्तर पे नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, और इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि हमारे देश में धर्म बड़ा या विज्ञान बड़ा। क्या सच में धर्म जो है विज्ञान का दुश्मन है, या विज्ञान जो है धर्म का दुश्मन है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको तमाम उन बातों को बताने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं धर्म। तो हमारे देश में कुछ लोग का कहना है कि धर्म अंधविश्वास है, इस पे विश्वास करने लायक नहीं है। धर्म ऐसी, बस धर्म कुछ लोग हैं को अपने फायदे के लिए धर्म बनाए हैं। धर्म वर्म कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे कुछ है ऐसे लोग जो कि उनको इस धर्म की आड़ में आकर, इस धर्म के पीछे रह के अपना धंधा करते हैं। कुछ लोग का कहना है विज्ञान ही सच है, तो कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान अधूरा है, धर्म ही अंतिम सत्य है। कुछ लोग का कहना है कि विज्ञान अधूरा नहीं, विज्ञान ही अंतिम सत्य है। लेकिन बात माने तो किसके माने? आज हमारे देश में ऐसी बात नहीं है कि अनएजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन होकर भी एक होता है अनपढ़ और एक होता है पढ़ा लिखा। तो अनपढ़ की तो बात हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन हमारे देश में जो पढ़े लिखे हैं आज वो भी वो काम कर रहे हैं जो एक अनपढ़ होकर नहीं कर पा रहा है।
आप पढ़ लिख कर, हमारे देश में ऐसा ऐसा है वो लोग जो पढ़ लिख कर भी मतलब पता नहीं, हम मानते हैं कि धर्म है, हम मानते क्या है, धर्म है, लेकिन इस धर्म को लेकर पता नहीं लोग क्या क्या सोचते रहते हैं। कुछ लोग का कुछ कहना है, कुछ लोग का कुछ कहना है, लेकिन सवाल ये है कि क्या धर्म और विज्ञान वाकई एक दूसरे के दुश्मन हैं, या फिर हम दोनों को समझने में ही चूक कर रहे हैं। विज्ञान या धर्म, इनको समझने में क्या हम लोगों से चूक हो रही है, या सच में ये एक दूसरे की दुश्मन है? तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सोच पूरी तरह बदल जाए। जैसा कि हम बता रहे हैं कि अभी सबसे पहले हम बात करेंगे कि धर्म क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि धर्म आखिर है क्या। तो धर्म सिर्फ मंदिर, मस्जिद, चर्च या पूजा पाठ नहीं है। धर्म असल में एक जीवन पद्धति है। धर्म सवाल करता है। और धर्म सवाल क्या करता है भाई? आखिरकार ये धर्म जो है वो सवाल क्या करता है? तो धर्म सवाल करता है कि मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य मेरा क्या है। अगर मान लिया जाए कि मैं किसी धर्म से आ रहा हूँ, तो मैं धर्म से एक ही सवाल करता है, धर्म एक ही सवाल करता है कि आखिर मैं हूँ कौन, और मेरा जीवन का जो उद्देश्य है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद क्या, पता नहीं। लोग धर्म के आड़ में आकर क्या बोलते हैं कि आप मरने के बाद स्वर्ग में जाइएगा या नरक में जाइएगा, आप जैसा कर्तव्य कीजिएगा उसी के अनुसार आपका फल मिलेगा। धर्म की अंदर की यात्रा सिखाता है। वो इंसान को शांति, करुणा और आत्मज्ञान की तरफ ले जाता है। ये धर्म, जो धर्म है, ये धर्म अंदर की यात्रा सिखाता है और इंसान को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, इंसान को शांति, करुणा और आत्मज्ञान की तरफ ले जाता है। समस्या तब होती है जब धर्म डर और अंधविश्वास में बदल जाता है। दुनिया का चाहे कोई भी धर्म हो, धार्मिक होना जरूरी है, लेकिन धर्म की आड़ में अंधविश्वास या किसी की डर की वजह से किसी को नष्ट पहुंचाना, ये चाहे कोई भी धर्म हो, ये नहीं सिखाता। तो वही दूसरी ओर विज्ञान सिखाता है कि अब जैसे जिस तरीका से हम धर्म की बात कर रहे हैं, उसी तरह से विज्ञान भी सिखाता है। तो विज्ञान ये सिखाता है किसी से क्वेश्चन पूछना। विज्ञान पूछता है कि ये कैसे काम करता है, आखिरकार हमारे जो भी इर्द गिर्द में हैं, ये काम कैसे करता है, और ये अगर हम कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, इसे दोबारा साबित किया जा सकता है या नहीं। और बस लोग पता नहीं और क्या क्या सोचते हैं। ये सत्य है कि विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया। विज्ञान ने हमें बिजली, इंटरनेट, मेडिकल साइंस, अंतरिक्ष यात्रा, बहुत पता नहीं हमारे जितने भी इर्द गिर्द में दिख रहा है, A to Z विज्ञान का ही देना है। आज विज्ञान ने हमारी बाहरी दुनिया बदल दी, लेकिन विज्ञान एक सवाल का जवाब नहीं दे पाता, और सवाल ये है कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। असल लड़ाई धर्म और विज्ञान के बीच नहीं, लड़ाई है अंधविश्वास बनाम तर्क की। मेन जो लड़ाई है वो धर्म की लड़ाई नहीं है और विज्ञान की लड़ाई नहीं है, ये दोनों के बीच की लड़ाई नहीं है। लड़ाई सिर्फ अंधविश्वास और तर्क की है। जब धर्म ने सवाल पूछने से रोका तो विज्ञान ने विद्रोह किया, और जब विज्ञान ने इंसान को सिर्फ मशीन समझा तो धर्म ने चेताया, याद रखिए धर्म गलत नहीं है, विज्ञान नहीं गलत है। धर्म गलत नहीं है, विज्ञान गलत नहीं है, तो गलत है क्या भाई? गलत है क्या? अधूरा धर्म और घमंडी विज्ञान, ये है गलत। लेकिन कुछ लोग का कहना है, पता नहीं लोग क्या क्या सोचते हैं, और
आज हमारे देश में ऐसा हो भी रहा है, बट हमें उन लोगों को ध्यान नहीं रखना है। और योग, ध्यान और प्राणायाम आज विज्ञान ही भी इनके फायदे मान रहे हैं। और आज विज्ञान का ही देन है कि लोग क्वांटम फिजिक्स ऐसी आज विज्ञान का ही देन है कि आज क्वांटम फिजिक्स में कुछ ऐसे ऐसे तर्क बताया जा रहा है जो कि हमारे जीवन को, ऐसे असंभव काम को संभव में बदलते देर नहीं कर रहा है। तो दोनों अपनी जगह पर सही है। जब धर्म में विज्ञान जुड़ता है तो अंधविश्वास खत्म हो जाता है, और जब विज्ञान में धर्म जुड़ता है तो इंसानियत बचती है। भविष्य न सिर्फ धर्म का है और न सिर्फ विज्ञान का, ये दोनों को संतुलन करने का काम को ही विज्ञान और धर्म का मेन मोटिव है। जहां विज्ञान तकनीकें दे रही है वहां धर्म चेतना दे रही है। क्योंकि विज्ञान बिना, क्योंकि हम चाहे आप चाहे तमाम उन जितने भी ये दुनिया में हैं उस सारे को हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो विज्ञान, क्योंकि बिना विज्ञान के हम अंधे हैं। जैसे एक अंधे को अगर उसकी चश्मा छीन लिया जाए तो एक चश्मे के बिना वो अंधे दिख रहे हैं। उस सेम फंडा यहाँ पे आ रहा है कि बिना विज्ञान के हम अंधे हैं और बिना धर्म के हम खोखले। तो दोस्तों, धर्म बनाम विज्ञान नहीं, धर्म और विज्ञान ही सही रास्ता है। अब आपकी बारी है, आप क्या सोचते हैं? धर्म ज़्यादा ज़रूरी है या विज्ञान ज़्यादा ज़रूरी है, या दोनों? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।